हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह एक आम इंसान अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा हुआ है जिनमें काबिलियत होती है, जिनमें जो ओबीडिएंट होते हैं और जो बड़े लाइक फैक होते हैं, लेकिन इनमें कम्युनिकेशन स्किल जो है वो नहीं होता। मतलब जो उनके दिल उनके दिमाग में होते हैं वो लोगों के सामने डिलीवर नहीं कर सकते ड्यू टू द लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। तो आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर और उसकी इम्प्रूवमेंट के ऊपर कि किस तरह आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल का जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है वो है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग से मुराद ये कि जो आपके सामने वाला आपको जो कुछ कह रहा है आप उसको बड़े गौर से सुने, और जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है आप उसको थोड़ी देर के लिए आप उसको नेग्लेक्ट करें और सिर्फ कॉन्टेम्पलेशन आप पे करें अपने सामने वाले ओपन पर्सन पे। जो अल्फाज उसके मुंह से निकल रहे आप उनको कैच करें और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप उनको जवाब दें। फिर जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है क्लैरिटी। इसका मतलब ये कि आप क्लैरिटी जो मतलब आप जो कहना चाहते हैं किसी पर्सन से, किसी भी बंदे से, तो आपका जो फर्स्ट वो होना चाहिए प्रायोरिटी, वो होनी चाहिए क्लैरिटी कि आप वाज़ेह अल्फाज में उनसे बात करें। और अगर बंदा एजुकेटेड है तो फिर आपने जो है वोकैबुलरी आपने बहुत मुश्किल इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि इसमें जो है फिर सामने वाला बंदे के लिए होती है कंफ्यूजन। जो हमारे पास सेकंड स्टेप है वो है क्लैरिटी। क्लैरिटी में होता ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ आसान अल्फाज में ही उन बंदे से आप बात करें। आप लाइक इजी वोकैबुलरी को इस्तेमाल करके अपने मैसेज को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं उस बंदे के सामने। फिर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ अल्फाज से नहीं की जा सकती, कम्युनिकेशन हमारी बॉडी लैंग्वेज से भी की जा सकती है। फॉर एग्जांपल अब मैं एग्जांपल लेते हैं फेशियल एक्सप्रेशन, यानी इससे मुराद ये कि जो बात हम करते हैं उसके मुताबिक ही हम अपना एक्सप्रेशन हम फेस के ऊपर बात कर लेते हैं, चाहे वो जेस्चर्स की फॉर्म में हो चाहे वो फेशियल एक्सप्रेशन की फॉर्म में हो। यानी आप अल्फाज यानी टोन वर्ड्स से मुराद ये कि आप अकॉर्डिंग टू वर्ड्स ही आप जो है आप स्माइल करें, आप हाथों को हिलाएं, तो आपने इससे भी कॉन्ट्रीब्यूशन आपने पे करनी। इसको कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर है रिस्पॉन्डिंग सेशन। इससे मुतालिक ये कि जो बातें आपने उस बंदे से की होती है, जो बातें आपने उस स्पेसिफिक शख्स से की होती है, फिर आप उनसे कहें कि आप उनसे सवाल पूछें ताकि उनको कोई भी कंफ्यूजन आपके टॉपिक के मुतालिक हो, आपके सब्जेक्ट के मुतालिक हो, तो फिर आप उनकी कंफ्यूजन को आप फिर दूर कर सकते हो और वो फिर इजीली आपके कॉन्सेप्ट को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर जो हमारे पास लास्ट पे आता है वो है प्रैक्टिस। देखिए, कम्युनिकेशन वाहिद एक स्पेसिफिक स्किल है जो कि आप कभी भी एट अ टाइम आप नहीं सीख सकते, उसके लिए आपको करनी पड़ती है प्रैक्टिस से मुतालिक ये कि आप हर दिन आईने के सामने यानी मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को मतलब स्पीच डिलीवर करें, चाहे वो जिस लैंग्वेज में भी हो, चाहे वो उर्दू में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे वो अरबिक में हो, चाहे वो फारसी में हो। लैंग्वेज का कोई मैटर नहीं है, लेकिन मैटर जो करता है वो आपकी कॉन्फिडेंस करता है। आप अपने माशरे के डिफरेंट लोगों से मिले, उनसे बातें करें, चाहे वो जो भी जबान हो, जो भी मतलब लैंग्वेज हो, लेकिन अपने सेटिंग को जो है वो चेंज करें। यानी अपने मुख्तलिफ लोगों से बात करनी है, अपने मुख्तलिफ लैंग्वेज में लोगों से बात करनी है। इससे होगा ये कि आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये बहुत आपका इंक्रीज हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स।